हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं जो कि अभी तक एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है और आपको कूट की सहायता से आंसर को बताना है। और आप जानते हैं आईएएस हो या पीसीएस या अन्य एग्जाम्स आजकल इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे हमें कूट की सहायता से आंसर को ढूंढना होता है। तो इसलिए आपके लिए उसी तरह के पैटर्न में क्वेश्चन भी बनाए जा रहे हैं। तो बताना है बच्चों आपको कौन सा गलत है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है, महावीर के संघ में स्त्रियों और पुरुषों को बराबर अधिकार प्राप्त था। दूसरा है, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश सदैव वर्जित रहा। तीसरा है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय अनुसार स्त्रियों को कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, यानी कि सही नहीं है। और आपको पता है कि जो पहला स्टेटमेंट है, महावीर के संघ में स्त्रियों और पुरुषों को बराबर का अधिकार प्राप्त था, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश सदैव वर्जित था। आपको पता है कि ये गलत है क्योंकि ये बहुत आसान था। मैंने आपको बताया था कि आनंद के रिक्वेस्ट पे या सिफारिश पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश दिया और पहली जो बौद्ध भिक्षुणी थी, आपको पता है उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। दूसरा स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो गया, बाद में चल के महिलाओं को भी इसमें प्रवेश मिला था, तो आपका दूसरा गलत है। नेक्स्ट तीसरा जो है, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय स्त्रियों को कैवल्य की प्राप्ति नहीं मानता, बिल्कुल सही है। जो श्वेतांबर हैं ये कहते हैं कि महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जो दिगंबर हैं ये कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी वजह से आपका पहला दूसरा तो सही है। गलत पूछा है तो केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना हुई। दूसरा, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तीसरा, भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय बना। और चौथा, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते थे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन है और साथ ही इंपॉर्टेंट भी। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सत्य है और कूट की सहायता से आपको बताना है क्या सिर्फ पहला सही है या दूसरा तीसरा चौथा सही है या पहला दूसरा चौथा सही है या सभी सही है। तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि इसमें सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। पहला है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये आईएएस का क्वेश्चन है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सही है, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, कब स्थापना हुई, ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए। अब क्वेश्चन बनता है कि उसमें कौन से सिद्धांत हैं या कौन से नहीं है। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है बच्चों। अब आपको बताना कि कौन सा जो है सही है। तो आपको बिल्कुल सही है पहला कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। दूसरा भी सही है कि ये धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार करते हैं। इनके हिसाब से पुरोहित बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि वही ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करें। लेकिन तीसरा गलत है, ये कहते हैं, जो ये कह रहा है कि वेदों की त्रुटिहीन है, ये प्रचार प्रसार इस तरह का करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो सत्य पूछा है, यानी कि आपका कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा जो कथन है इन पर आपको विचार करना और बताना है कौन से सही हैं। पहला है, सौत्रांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा, सर्वस्त्रीवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय या दिग्विषय, जिसको फिनोमिया के नाम से भी जानते हैं, कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है कि इसमें से क्या बातें सही हैं। और आपको पता है कि पहला भी बिल्कुल सही है कि सौतांत्रिक एवं सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय हैं, एकदम करेक्ट है ये।
दूसरा भी सही है, क्योंकि सर्वस्ववाद इस शब्द से ही पता चल रहा है कि इनकी मान्यता जो है कि जो अवयव हैं, जो भी दिग्विषय अवयव हैं, पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्याप्त रूप में सदैव विद्यमान है। क्योंकि इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो हमेशा व्याप्त रहेंगे और हर जगह होंगे। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध, जिनको सित्तर कहा जाता है, एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी आप देखेंगे कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, बिल्कुल सही है। मोस्टली जो अच्छी विचारधारा के संप्रदाय हैं वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और दूसरा है कि कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते हैं, यानी कि जो जाति व्यवस्था है उच्च और निम्न की, इसको अस्वीकार करते हैं, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सूफी संत निम्न में से किस तरह आचरण निर्वाह करते थे? सही कथन आपको बताना है। सूफी संतों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। पहला है, ध्यान साधना व श्वास का नियमन करते थे। दूसरा, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। और तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट हैं। और आपको पता है कि जो सूफी संत हैं उनके बारे में ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। वो साधना और ध्यान यानी कि योग पे भी ध्यान देते थे या योग की बात करते थे, और एकांत में कठोर व्यायाम और साधना की भी बात करते थे। और तीसरा भी बिल्कुल सही है कि वो गीतों के माध्यम से अपनी बातों को जनमानस तक पहुंचाते थे, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था में विश्वास करते थे। आश्रम व्यवस्था में कौन विश्वास करते थे? हिंदू धर्म को मानने वाले, या सिख धर्म को मानने वाले, या जैन धर्म को मानने वाले, या मुस्लिम धर्म को मानने वाले? तो ये तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं वो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, 16 संस्कार, इन सब में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अग्नि को कितने सूक्त समर्पित है? ये भी मैंने बताया था कि अग्नि देवता को कितने सूक्त समर्पित है, और ये ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। तो ऑप्शन में है 300 और 325 है, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 225। तो अगर आपने पढ़ा है, क्लास को देखा है, तो बिल्कुल क्लियर है आपका। जो अग्नि देवता है इनको 200 सूक्त समर्पित है और इन्हीं को मध्यस्थ देवता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, धर्म के कितने प्रकार हैं? क्या 6 प्रकार के धर्म हैं, या 8 प्रकार के धर्म हैं, या 9 प्रकार के धर्म हैं, या 4 प्रकार के धर्म हैं? तो जो मेन धर्म है आपको पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और यहूदी, ये मिला करके लगभग आपके 8 धर्म जो हैं ये हो जाएंगे, जो मेन है जिनको हम जानते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों, जो मेन आपका क्वेश्चन कुछ और भी है। किस देवता को वनस्पतियों को अधिपति की संज्ञा, यानी कि कौन है जो वनस्पतियों के देवता हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि क्या इंद्र हैं, या सोम हैं, या विष्णु हैं, या वरुण हैं? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि कौन से देवता हैं जो वनस्पतियों के देवता हैं। तो आपको पता है कि जो ऑप्शन में है वो आपके सोम देवता है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सोम देवता, यानी कि जो वनस्पतियों के देवता हैं वो सोम देवता है, जिनको 9वां मंडल पूरी तरह से समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है, जिसमें महिलाओं को या लड़कियों को उनके सहोदरों के समान जायदाद या कि ये संपत्ति में अधिकार दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है बच्चों कब आया ये? 2006, 2007 या 2005 या 2004 में?
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है और ये आई थिंक आपको याद होगा 2005 की घटना है ये। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। पहला है हिंदू धर्म में व्यक्ति को सुसंस्कृत और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों की संकल्पना दी गई है। दूसरा है हिंदू समाज वर्ण और जातिगत भेदों में विश्वास रखता है। तीसरा, हिंदू समाज के उपासक ईश्वर की सत्ता, कर्म नियम, आत्मा की अमरता तथा मूर्ति पूजा में आस्था रखते हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट सही हैं और ये बहुत ही आसान है और ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या केवल पहला दूसरा सही है या केवल तीसरा सही है या पहला तीसरा या दूसरा तीसरा या सभी। तो आप जानते हैं इसमें सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ये हिंदू धर्म में ये सारे विधान बताए गए हैं और मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। आगे है मध्यकाल में प्रचलित भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, भक्ति आंदोलन का समय 8वीं सदी से 18वीं सदी तक माना जाता है। दूसरा, यह अवधारणा भारतीय हिंदुओं के लिए बिल्कुल नई थी। तीसरा, इस्लाम धर्म में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने हेतु भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और चौथा, भक्ति साहित्य में भक्ति का अर्थ ईश्वर में निर्विवाद विश्वास से है। आपको बताना बच्चों कौन सा गलत है। और आपको मुझे लगता है कि अगर आपने जरा सा भी अच्छे से क्लास देखा है और आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का उपयोग करते हैं तो सही आंसर तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं कि क्या सही है। आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ 8वीं से 18वीं सदी की बात है। यह अवधारणा भारतीय हिंदुओं के लिए बिल्कुल नई थी, ये तो गलत बात है। क्योंकि आप जानते हैं भारत में भी जो संत लोग थे उन्होंने भी बहुत सारे इस तरह के आंदोलन शुरू किए थे, जिसमें कबीर, नानक, रैदास और भी बहुत सारे संत हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, जिनके बारे में मैंने आपको कल क्लास में बताया भी है। तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है कि ये बिल्कुल नई थी, पहले से परिचित है। तो आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका दूसरा ही असत्य है। और बाकी इस्लाम धर्म में जो प्रचलित कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए जो सूफी संत हैं उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था। जैसे हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ के जो संत हैं उन्होंने भी भक्ति आंदोलन चलाया था। और चौथा भी सही है कि जो भक्ति साहित्य में भक्ति का अर्थ ईश्वर में निर्विवाद विश्वास रखने की बात कही। तो सारे सही है, सिर्फ बी आपका जो है ये असत्य है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। दूसरा, हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों, सती प्रथा आदि को दूर करना ब्रह्म समाज का मुख्य आदर्श था। तीसरा, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1928 ईस्वी में हुआ। और चौथा, ब्रह्म समाज एक ईश्वर की आस्था को प्रोत्साहन एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बनते हैं। आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। अगर आपने ब्रह्म समाज को अच्छे से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको जरा सा भी देर लगेगी गलत स्टेटमेंट पकड़ने में। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने बताया था 1828 में हुआ था, ना कि 1928 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। पहला है आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में बंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद के प्रेरणा से हुई। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में फैली कुरीतियों से लोगों को अवगत कराने हेतु आर्य समाज की स्थापना की। तीसरा, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेदों के सच्चे ज्ञान को संरक्षित व प्रचारित करना था। और चौथा, आर्य समाज बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वासों के विरुद्ध था। आर्य समाज में मैंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई थी आपका धर्म एवं दर्शन में, तो मुझे नहीं लगता आपको जरा सा भी प्रॉब्लम हो रही होगी ये चीज़ जानने में कि इसमें जितने भी स्टेटमेंट हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। हूबहू ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी, तो या आपका सभी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता था और अभी भी बनता है, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे डिटेल आने लगे हैं। क्या राजा राम मोहन राय ने ये नारा दिया है, या दयानंद सरस्वती का ये नारा है, या स्वामी विवेकानंद ने कहा, या गांधी जी ने कहा है। तो ये कथन या ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही बार एग्जाम में देखा होगा, बहुत बार आपको ये देखने को मिला होगा कि जो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का है।
मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है। कौन सा कथन है जो कि सही है मंदिर प्रवेश आंदोलन के बारे में? पहला है, इस आंदोलन का प्रारंभ केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। क्या ये आंदोलन सबसे पहले केरल राज्य में शुरू हुआ है? दूसरा, यह आंदोलन दलित वर्ग और भारतीय समाज के उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान से संबंधित है। तीसरा, नारायण गुरु का इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही है। आपको बताना है कि कौन से कथन हैं जो कि सही हैं, और आपको पता होगा कि जो तीनों ऑप्शन हैं आपके बिल्कुल करेक्ट हैं कि जो ये आंदोलन है मंदिर प्रवेश का, ये केरल से संबंधित है और साथ ही ये दलित वर्गों और समाज के उत्पीड़ित वर्गों से संबंधित है। उन्हीं के उत्थान की बात की गई और साथ ही ये काम जो किया है नारायण गुरु ने किया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया, और ये नेट में भी आया है और अन्य एग्जाम में भी आया। तो चलिए बच्चों देखते हैं आपको पता है या नहीं। पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है तिलक और चौथा है नेहरू। और मुझे पता है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप किसको सही करेंगे? आप तिलक को सही करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है ये दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तिलक ने पहली बार स्वराज शब्द को फेमस बनाया था और उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, लेकिन स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहली बार दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा है? ये भी नेट का क्वेश्चन है और अन्य एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि पंच महाव्रत में कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ऑप्शन में है अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य बोलना और आस्ते और ब्रह्मचर्य। और आपको पता है कि ये सारे जो अणुव्रत हैं इनको बनाने वाले पार्श्वनाथ हैं, लेकिन उन्होंने 4 जो है आर्य सत्य या अणुव्रत को बनाया है। जो 5वां है वो किसने जोड़ा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बार बार आता है। तो ये आप देखते हैं ब्रह्मचर्य है, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है, बाकी के सारे पार्श्वनाथ ने ही जो है बनाए या जोड़े थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया? ये भी क्वेश्चन नेट में भी आया है और अन्य एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि किसको सबसे अंतिम जो उपदेश है महात्मा बुद्ध ने दिया है। क्या ये आनंद थे या उपाली थे या सुबद्ध थे या जमाली थे? तो आपको पता है कि जमाली तो हो ही नहीं सकती, जैन धर्म से संबंधित हैं। आनंद, उपाली और सुबद्ध में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन आनंद की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। उपाली और सुबद्ध में अब आपको सोचना है, तो सही आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हालांकि डिटेल क्लास में मैंने ये चीज़ बताई थी, अगर आपने गौर किया होगा तो आपको आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुबद्ध। तो आप देखेंगे बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, ताकि आप लोगों को आगामी एग्जाम्स में, चाहे वो नेट हो, IAS हो, PCS हो या वनडे एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स में आपको मदद मिले और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लगे हुए हैं आपके साथ। आप भी बेहतर परफॉर्मेंस करिए, मेहनत कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।